So, hello guys. The question number one says that in which of the following, right, uh, example of motion can the body be considered approximately a point object, right? तो बॉडी को कंसीडर कैसे करवा रहे हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करवा रहे हैं, राइट? तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की टर्म हमें पता होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट जो हमें बोल रखा है वो क्या है, इन्होंने बोला है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। इसका बोला हुआ है कि जो रेलवे कैरेज है मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। तो एग्जांपल दी हुई है बेटा, इन एग्जांपल से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है और कौन सा नहीं है। एंड द सेकंड वन इज मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन। ओके, एक बंदर जो है वो मैन के ऊपर बैठा हुआ है, साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, राइट? ये भी देखते हैं बेटा। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली इनटू अ ऑन हिटिंग द ग्राउंड। लास्ट इज टम्बलिंग बीकर बेटा, ठीक है, टम्बलिंग बीकर दैट हैज टॉप ऑफ द एज, राइट? तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो बेसिक सी टर्म हम लिख सकते हैं। तो वो क्या टर्म है बेसिक बेटा? तो हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, राइट, कि बेटा यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो टर्म गिवन है उस टर्म के अकॉर्डिंग बेटा रेलवे कैरेज जो है, रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। फॉर एग्जांपल बेटा, इफ दिस इज स्टेशन नंबर 1 एंड इफ दिस इज स्टेशन नंबर 2, राइट? तो बेटा इनके बीच का गैप जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज द गैप बिटवीन दीज टू स्टेशंस। ओके, तो बेटा मैं ऐसे मान सकता हूँ कि जब हम गए रेलवे स्टेशन 1 टू रेलवे स्टेशन 2, तो बेटा हुआ क्या? तो यहाँ पे एक ट्रेन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रेन, यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है। तो बेटा ये जो ट्रेन है यहाँ पे, ये जो ट्रेन है, तो इसका डिस्टेंस इस ये फॉर एग्जांपल एक 1000 मीटर की ट्रेन है, बहुत लंबी ट्रेन है मान लेते हैं, ठीक है। 100 मीटर की ट्रेन है फॉर एग्जांपल, चलो। तो बेटा ये अगर डिस्टेंस फॉर एग्जांपल कवर कर रही है 1000 किलोमीटर, इस ट्रेन ने फॉर एग्जांपल स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक कवर किया 1000 किलोमीटर, तो बेटा ये ट्रेन इस लार्ज डिस्टेंस के लिए कैसी हो जाएगी बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। सो वी कैन से दिस ट्रेन बिहेव्स लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर सच अ लार्ज डिस्टेंस। सो बेटा पहली ऑप्शन जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट की होगी कि नहीं होगी बेटा? तो आंसर इज यस, राइट? तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो बेटा लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक बना दी मैंने, थोड़ा ओवल शेप बना दिया। तो बेटा यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसके सिर के ऊपर एक बंदर बैठ गया बेटा, ठीक है। तो बेटा ये जो मंकी बैठा है, अब ये देखो, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज द रेडियस आर, साइकिलिंग ऑन अ स्मूथ सर्कुलर ट्रैक। तो बेटा ये सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस जो होगा इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ये साइज ऑफ मंकी। सो बेटा वी कैन से इन पार्ट बी monkey behaves like a point object, right? Monkey behaves like an point object, right बेटा जी? अब बेटा थर्ड पार्ट देखिए इसका। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा? थर्ड पार्ट हमें ये कह रहा है, एक सेकंड बेटा। तो बेटा थर्ड पार्ट हमें ये कह रहा है, सी पार्ट सेज दैट कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, बेटा यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक बॉल है, इज अ बॉल। तो बेटा ये जब इस पर्टिकुलर एरिया पे ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे बॉल टच की, दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो बेटा इस पर्टिकुलर ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ये जो स्पिनिंग बॉल होगी ना, स्पिनिंग बॉल क्रिकेट बॉल जिसके करके ये शार्प टर्न ले रही है, तो बेटा ये तो सेम साइज का ही होगा बेटा, इतने ही सरफेस के ऊपर इसने टच किया और इतने ही सरफेस के ऊपर ये बॉल पड़ रही है। तो
बेटा ये वाली ऑप्शन में हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा बेटा, इट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट बेटा। तो बेटा यहाँ पे चौथे पार्ट की बात करें तो जो फोर्थ पार्ट डी पार्ट हमें कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि जो टम्बलर है, राइट, टम्बलर बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ अ टेबल। तो बेटा यहाँ पे हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, तो बेटा इसके ऊपर एक टम्बलर है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे टम्बलर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो टम्बलर है, ये जो टम्बलर है बेटा, ये यहाँ पे इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया बेटा, और ये नीचे गिरने वाला है, ठीक है, राइट। तो स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें टम्बलर का साइज जो है वो कंपेरेबल होगा बेटा टू द हाइट ऑफ द टेबल, ठीक है, इट इज कंपेरेबल विद द हाइट ऑफ द टेबल। तो बेटा हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि द साइज ऑफ द टम्बलर, जो ये टम्बलर है बेटा, दिस इज द टम्बलर, और ये साइज है, हाइट है, तो साइज ऑफ टम्बलर इज comparable, clear, comparable to the height of the table, clear बेटा, to the height of the table। तो सिंपली हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि टेबल की हाइट के अप्रोक्सीमेटली सिमिलर था, क्लियर। तो बेटा ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, राइट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, राइट। सो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द पोजीशन टाइम xt graph of two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in figure. Choose the correct entries in the bracket below. A ratio B lives closer to the school than B to A. Second is A to B starts from school earlier than B to A. तो बेटा एक एक पार्ट करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, ए टू बी लिव क्लोजर टू बी टू ए। तो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये डायग्राम हमें दे रखा हुआ है। तो बेटा इस डायग्राम से हमें साफ दिख रहा है कि जो ओपी है बेटा, ओपी, ठीक है, ये छोटा है ओक्यू से, राइट, ओपी इज लेस देन ओक्यू, ओपी इज लेस देन ओ क्यू, राइट बेटा। तो ये तो हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ओपी अगर छोटा है ओ क्यू से, तो बेटा यहाँ पे ये भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ए जो है, ए लिव्स नियरर या क्लोजर टू स्कूल देन बी। तो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, राइट। अब देखो बेटा इसी में सेकंड पार्ट का, अब ये क्या बोल रखा हुआ है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर ए बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल, मतलब ए टू बी, मतलब ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी या बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन ए। तो बेटा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें x 0 पे और x इज इक्वल टू 0 पे टी भी 0 है, ठीक है, फॉर ए, ठीक है, टी 0 x 0 दोनों सेम पे मिल रहे हैं, बट वाइल फॉर सेकंड पार्ट बेटा ये वाला बी वाला जो है इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही फाइनाइट टाइम है बेटा, समझ रहे बेटा। तो इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम है, ठीक है, फॉर बी। सो बेटा हम ऐसे कह सकते हैं कि ए स्टार्ट्स अर्लियर, तो ए ने पहले स्टार्ट किया चलना, ठीक है, इसका टाइम थोड़ा सा बेटा देखो लेट स्टार्ट कर रहा है, इसका टाइम कुछ 5 सेकंड 6 सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो ए ने जल्दी स्टार्ट किया, ए स्टार्ट्स अर्लियर, राइट, ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी। तीसरा करते हैं बेटा, थर्ड में क्या बोला हुआ इन्होंने, ए वॉक्स फास्टर देन बी या बी वॉक्स फास्टर देन ए। तो बेटा यहाँ पे अगर स्लोप की बात करें, जो स्लोप होता है ना बेटा, स्लोप, स्लोप, तो बेटा ये जो स्लोप होता है ना ये क्या बताता होता है, ये स्लोप जो होता है ना बेटा ये हमें बताता है कि जितना ये ज्यादा ऊपर होगा
ये अगर x है और ये t है, तो बेटा जिसका थीटा जितना यहाँ पे बड़ा हो रहा होगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें थीटा 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बेटा जैसे जैसे एंगल बढ़ना शुरू हो गया, एंगल जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो गया तो वेलोसिटी भी बढ़नी शुरू होगी। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इट इज मोर एज कम्पेयर टू दिस वेलोसिटी। तो इसका मतलब जिसका एंगल बढ़ा मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसकी वेलोसिटी से, ठीक है। तो वी कैन से बी जो है वॉक्स फास्टर देन ए, सिंपल बात। अब फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में बोला हुआ है कि ए एंड बी रीच होम एट सेम या डिफरेंट टाइम, ठीक है। इस ग्राफ से हमें दिख रहा है कि ए और बी जो दोनों पहुंच रहे हैं बेटा घर पे, वो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं पर्टिकुलर इस लोकेशन पे, राइट बेटा, ठीक है। सो वी कैन से दैट ग्राफ से हमें समझ आ रहा है कि बोथ ए एंड बी रीच देयर रिस्पेक्टिव होम्स एट द सेम टाइम, ठीक है, रीच रिस्पेक्ट टू देयर होम एट द सेम टाइम। तो यस एट द सेम टाइम। तो बेटा यहाँ पे देखो उसके बाद लास्ट पार्ट, इन्होंने बोला ए ओवरटेक्स बी या बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस। तो इन्होंने ओवरटेक किया कि नहीं किया बेटा, ये बोला गया है। तो बेटा यहाँ पे देखो अब बी ज्यादा तेज चल रहा है, समझ रहे हो बेटा, ए से बी ज्यादा तेज चल रहा है, तो इसका मतलब कि क्या हो गया बेटा, इसकी स्पीड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा बड़ी है बेटा। तो इसका मतलब इस ग्राफ से भी हमें दिख रहा है कि बी ने ए को ओवरटेक किया है एक बार इस रोड पे, बेटा यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे इसने इसको क्या किया, ओवरटेक। तो यहाँ से इसने इसको ओवरटेक किया बेटा, पहले ये इससे पीछे था, बाद में इसने ओवरटेक किया। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया बेटा, यस वंस, राइट, फ्रॉम ग्राफ वी कैन से इट ओवरटेक्स द पॉइंट ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। तो बेटा यहाँ पे देखिए जो टर्म्स दे रखी हुई हैं, वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, ओके, 9 बजे स्टार्ट कर रही है चलना, राइट। उसके बाद क्या बोला बेटा इन्होंने, ऑन अ स्ट्रेट रोड अप, राइट, टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, ओके, यहाँ पे दिखा रखा है बेटा 2.5 किलोमीटर अवे, राइट। तो बेटा 5 बजे स्टेज एट होम अप टू 5 PM एंड रिटर्न होम, उसके बाद वापस घर आती है ऑटो से, उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा चूज द स्टेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑन अर मोशन, राइट। तो हमने प्लॉट करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जो पर्टिकुलरली डायग्राम दिखा रखा है हमने, ठीक है, ये बेटा इसमें कैसे आया बेटा ये डायग्राम, उसको देखो सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले हमें जो टर्म गिवन है वो क्या टर्म गिवन है, दैट इज स्पीड ऑफ वुमेन। वुमेन कितनी स्पीड से चल रही है बेटा, वुमेन स्पीड, स्पीड ऑफ वुमेन। तो बेटा ये वुमेन की स्पीड देखें, वुमेन स्टार्ट्स, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो सबसे पहले इसने कितना स्पीड से चला, 5 किलोमीटर पर आवर से, राइट। उसके बाद बेटा डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस कितना बेटा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस कितना दे रखा है बेटा, दिस इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, राइट, 2.5 किलोमीटर दूर है बेटा। तो टाइम कितना लगा इसको, तो सिंपल है बेटा, टाइम टेकन। तो बेटा यहाँ पे मैंने ग्राफ में दिखा रखा टाइम कितना लगा वैसे तो कितना टाइम लगा बेटा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाय कितना बेटा 5। तो बेटा इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, आधा घंटा। इसको कितना टाइम लगा बेटा, 0.5 आर, मतलब 30 मिनट्स इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, इसको 30 मिनट लगे, राइट। तो बेटा अब यहाँ पे देखो जब वो वापसी पे आई बेटा, जब वो वापसी पे आई ऑटो पे, ठीक है, ऑन रिटर्निंग बैक टू होम,
ऑन रिटर्निंग बैक टू होम। तो बेटा जब ये वापिस आई तो क्या हुआ, अब देखो बेटा स्पीड ऑफ ऑटो, जो ऑटो की स्पीड है वो कितनी है बेटा, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर, राइट, 25 किलोमीटर है। और टाइम कितना लगा बेटा इसको, टाइम बेटा लगा इस बार दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस तो बेटा 2.5 ही था इसका, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं था, तो डिस्टेंस सेम ही था 2.5 डिवाइड बाय कितना है 25, तो कितना हो गया बेटा, दिस इज इक्वल टू ये आ गया 0.1 आर। 0.1 आर का मतलब कितना हो गया बेटा 6 मिनट, राइट, 6 मिनट लगे बेटा इसको। समझ रहे हो बेटा, ये पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया बेटा, 2 और 25 के साथ गया तो 0.1 आर बचा, तो 1 आर का मतलब बेटा 0.1 आर का मतलब क्या हो गया, मतलब 1/10, 1 घंटे का 10वां हिस्सा, 1 घंटे का 10वां हिस्सा मतलब 6 मिनट बेटा, राइट। अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया हमने, सबसे पहले देखो बेटा इसने चलना शुरू किया 9 बजे से, कितने बजे तक, कितने किलोमीटर चलना था इसने, 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा बेटा इसको, राइट, आधा घंटा, ये देखो आधा घंटा लगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये क्या कर रही है, ये 9:30 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक बेटा ये कांस्टेंट है बेटा, इसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की, ये इसी 2.5 किलोमीटर पे रही है। एंड लास्ट में क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखो लास्ट में ये फिर से चलना शुरू हुई और ये चलते 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 अपने घर पे पहुंचे, और इस बार इसको कितना टाइम लगा, इट टेक्स ओनली 6 मिनट्स, ओके 6 मिनट्स टू रीच द हाउस। तो 5:06 पे ये घर पे अपने आराम से बैठी है। क्लियर बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,